अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मीम से मोहब्बत की आने वाली किसकी बात करेंगे। सबीका कहती है आयत से कि तुम जो ये अपनी नाउमरी का ड्रामा जो खेल रही हो और तलाक को हासिल करना चाहती हो, तुम इसमें कभी कामयाब नहीं हो सकोगी। और जब तलहा को उसके वालिद कहते हैं कि तुम रोशी से शादी कर लो, तो मैं जानता हूँ कि वह तुमसे उम्र में छोटी है। तो वो कहता है कि वो मुझसे उम्र में छोटी है और अगर वो मेरी किसी कुछ बातों से मुतासिर है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाऊँ और मैं ये उसके साथ ज़्यादती नहीं करना चाहता। और फिर उसके दादा की आवाज़ गूंजती है और वो समंदर पर पहुंची हुई है। रोशी बड़ी खुश है, पानी में घूम रही है और वो कहते हैं कि जब एक मोहब्बत के एहसास ने रोशी के दिल में और उसके अंदर इतनी तब्दीलियाँ में मुस्बत तब्दीलियाँ लाए हैं ने, तो वो बात गलत कैसे हो सकती है। और इससे पहले हमने मीम से मोहब्बत के इस किस्म में देखा कि रोशी जो है वो जब भी अब ऑफ़िस में देखती है सबीका को तो उसको बहुत गुस्सा आता है और उसके दिल उसके वही सब मंज़र उसके सामने आ जाते हैं कि जब वो सर तलहा को रिजेक्ट करके और अंगूठी उनकी वापस देकर जो वहाँ से चली गई थी। लेकिन उसको इस बात पर बड़ी हैरत होती है कि सर तलहा जो हैं वो फिर दोबारा उसको उतनी ही अहमियत देते हैं। और फिर जब उसको पता चलता है कि वो एक प्रोजेक्ट में उनकी कंपनी इनके साथ कोलैबोरेशन कर रही है, तो वो जैसे ही सर तलहा ऑफिस से जाने लगते हैं तो रोशी उनको रास्ते में मिलती है पार्किंग में और उनसे कहती है कि मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर कि आप मुझे जो नया प्रोजेक्ट है आप उसमें मुझे शामिल कर लें। तो वो कहते हैं कि वो तो उसमें तो सीनियर लोग हैं सब। तो वो कहती है कि मैं एक्सपीरियंस हासिल करना चाहती हूँ और आप यकीन करें कि मैं आपको मायूस नहीं करूँगी, मैं बहुत मेहनत करूँगी और मैं इसमें आना चाहती हूँ। तो वो मान जाते हैं, कहते हैं ठीक है। और फिर नेक्स्ट डे जब मीटिंग होती है और सबका तारुफ करवाया जाता है और सब सीनियर्स हैं और उनके बारे में बताता है सर तलहा बताते हैं, तो सभी का इसको देखती है बड़े गौर से और कहती है कि आयत मिस आयत को देख, मिस आयत आप तो शायद इंटर्नशिप कर रही हैं। तो वो मुस्कुराकर चुप हो जाती है और सर तलहा कहते हैं कि जी ये इंटरनल है, लेकिन ये बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत ज़्यादा इनमें सलाहियत है और बहुत अच्छा काम करती हैं। और ये सुनकर वो रोशी जो है वो अपने अंदर बड़ी खुशी महसूस करती है। और फिर वो नेक्स्ट डे की तैयारी के लिए वो अपने वालिद साहब के पास से सारी अपनी फ़ाइल्स लेकर और मोबाइल में लैपटॉप लेकर आ जाती है और उनसे कहती है कि मेरा ये प्रोजेक्ट है जिसमें मैं शामिल हुई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप मुझे इसके जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो सारे मुझे आप क्लियर कर दें ताकि मैं कल जब वहाँ जाऊँ, क्योंकि कुछ सीनियर्स जो हैं वो मुझे बड़ी अजीब नज़रों से देखते हैं कि मैं जूनियर हूँ और मैं शायद कुछ जानती नहीं होंगी इस बारे में, तो आप मुझे थोड़ा गाइड कर दें। फिर वो उसको समझाते हैं और उसकी रोशी की माँ भी ये देखकर बड़ा खुश होती है कि ये कितना मेहनत कर रही है और खुशी से यूनिवर्सिटी भी जा रही है और साथ इंटर्नशिप भी कर रही है। और फिर मोहित जो है वो इंतज़ार कर रहा होता है अपने दादा के पास बैठ के, बार बार घड़ी देखता है और फिर अचानक से रोशी आती है वहाँ पे, तो वो बड़ा खुश होता है उसको देख कर और दिखाता है कि घड़ी देखो तुम लेट हो। तो वो कहती है कि आई एम सॉरी। और फिर वो इधर उधर की बातें करने के बाद दादा से कहते हैं अंकल आप जाएँ, आप रेस्ट करें जाके, मुझे और मोहित को थोड़ा काम करना है। तो वो समझ तो जाते हैं कि कुछ तो शरारत होने वाली है, लेकिन बहरहाल वो चले जाते हैं। और फिर उसके बाद मोहित ने रोशी को बताया होता है कि दादा की सालगिरह है, तो वो फिर उनके लिए सब चीज़ें लेकर आती है, सारे डेकोरेट करती है सब कुछ और केक मंगवाती है। और इतने में तलहा भी आ जाते हैं और वो देख कर हैरान हो जाते हैं कि सब क्या हो रहा है भाई। वो कहते हैं कि हम दादा की सालगिरह, अंकल की सालगिरह है और मोहित ने मुझे बताया था, तो हम सेलिब्रेट करने लगे हैं। तो वो फिर इसको समझाता है, रोशी को कहता है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, कल को जब तुम अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाओगी और मोहित तुम्हारा आदी हो जाएगा,
तो वो कितना मायूस होगा, और तुम्हें तो फिर तुम्हारे पास वक्त ही नहीं होगा उसके लिए। तो वो कहती है सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों उसको इग्नोर करूँगी। कहती कि ऐसा ही होता है, वो तुम्हारे इस थोड़े से वक्त तुम अपने फ़न के लिए और थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए उसके साथ टाइम तो गुजार लेती हो, लेकिन वो इस चीज़ को क्या वो तुम्हारी मोहब्बत समझ रहा है और वो तुम्हारा आदी हो जाएगा, और ये तुम ऐसा मत करो, और तुम मत मैं नहीं। वो कहती है कि आपको अच्छा नहीं लगा कि मैं यहाँ आई हूँ। तो वो कहता है कि हाँ मुझे अच्छा नहीं लगता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ मत आया करो, और मैं नहीं चाहता कि तुम मोहित के साथ ज़्यादा टाइम गुजारो। उसका मूड ख़राब हो जाता है और वो बैग लेकर जाने लगती है। तो फिर मोहित आ जाता है, उसको रोक लेता है, और फिर केक रखते हैं और अंकल भी आ जाते हैं, केक काटने लगते हैं। तो वो अचानक से सबिका आ जाती है और वो बड़े हैरान होते हैं सब। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई सरप्राइज़ पार्टी चल रही है, वरना मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करके आती। तो तला कहता है कि नहीं नहीं, अब तुम अच्छा है तुम आ गई हो, तो तुम भी हमारे साथ शामिल हो जाओ। फिर जल्दी से जब जैसे ही डैडी उसके केक काटते हैं, तो वो फटाफट लेके पीस करके फ़ौरन ही प्लेट में रख के सभी को दे देता है। और रोशी को बड़ा बुरा लगता है ये सीन। फिर खैर वो उन लोगों की खुशी के लिए थोड़ी देर वहाँ बैठती है और फिर उसके बाद चली आती है। अगले दिन जब ऑफ़िस आती है और लिफ्ट में जाने लगते हैं, लिफ्ट में जाने से पहले सबिका भी वहाँ आ जाती है और फिर उससे बातों बातों में कहती है कि मुझे कल तलहा ने बताया था कि तुम अंकल के दोस्त की बेटी हो। तो वो कहती है कि हाँ अब तो मेरी अंकल से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, मोहित से भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और बहुत मज़ा आता है उनके साथ। तो वो कहती है कि हाँ तुम कल जल्दी चली गई थी ना, लेकिन तलहा ने मुझे रोक लिया डिनर के लिए, और तलहा की और मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, और फिर मैंने अंकल ने और मोहित ने हम सब ने मिलकर डिनर किया, बहुत मज़ा आया। और रोशी तो ये सुन के बहुत जल भुन जाती है और बड़ा उसको सभी आता है, और फिर वो इस चीज़ को काफ़ी फील करती है कि इसका मतलब है कि ये तो सभी का जो है वो ऐसा ऐसा वहाँ सेट होने लग गई है। और वो ये बात अंकल से भी कहती है कि देखिए अंकल वो वहाँ आ गई है ऑफ़िस में, और मैंने भी उसी प्रोजेक्ट में अपने आप को शामिल कर लिया ताकि मैं देख सकूँ कि वो क्या करती है, और फिर अगर कुछ ने दोबारा उनसे फ्री होने की कोशिश की तो मैं आपको बता दूँगी। तो वो कहते हैं कि मैं कोई कि तरह कोई बच्चा तो नहीं है, और मैं उसको कैसे समझा सकता हूँ, उसकी ज़िंदगी है, उसके फ़ैसले हैं, उसी को करने हैं। तो अब देखते हैं कि आगे चलकर रोशी जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता अपने मामलात में सीरियस हो रही है, और वो उसके लिए अपने दिल में नरम गोशा भी महसूस कर रही है। तो क्या वो तलहा की हमदर्दी और तवज्जो हासिल करने में कामयाब हो पाएगी, या सबिका जो है वो दोबारा अपनी जगह लेना चाहती है। देखते रहिए ये खूबसूरत ड्रामा मीम से मोहब्बत।